हूं आपके साथ सना वारिस। न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हैं और आप देख रहे हैं साल का बेहतरीन उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। जी हां, मैं हूं आपके साथ और अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। कुरान पाक की 26 आयतों को हटाने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अर्जी गुजार वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना आयद। इस दरखास्त की कोई बुनियाद नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अर्जी बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार से पूछा कि क्या आप इस अर्जी के बारे में संजीदा हैं। पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी को बचाने के लिए अहम कदम। आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने अपना पुलिस मेडल वापस कर दिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को वापस किया अपना मेडल। तबलीगी जमात मरकज पर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल डिस्टेंसिंग का लिया जाएगा जायजा। इंतजामिया के साथ वक्फ बोर्ड मौके का लेगा जायजा। निजामुद्दीन एसएचओ के साथ वक्फ बोर्ड की टीम मरकज जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट में कल फिर होगी मरकज मामले में अगली समाअत। मगरबी बंगाल के बर्दवान में बोले पीएम मोदी, 4 मरहलों के इंतखाब में टीएमसी हो गई साफ। दीदी इतनी कड़वाहट कहां से लाती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कहा एक बार बंगाल से टीएमसी गई तो दोबारा उसकी नहीं होगी वापसी। नंदीग्राम में ममता दीदी हिट विकेट हो गई हैं और बंगाल में उनकी इनिंग्स खत्म हो चुकी है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ममता बनर्जी को तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं क्योंकि इन्हें हार का सामना है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कूच बिहार तशद्दुद में रबर बुलेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन आखिर गोलियां क्यों चली। सुप्रीम कोर्ट के कई स्टाफ कोरोना से मुतासिर। सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी रिहाइश गाहों से मामले की करेंगे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के जराये के हवाले से खबर। नए इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर सुशील चंद्रा का इंतखाब तकरीबन तय। सदर जमहूरिया की इजाजत के बाद आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा की मुद्दतकार हो रही है खत्म। विजयवाड़ा में कोरोना के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम। मसाजिद के बाहर शऊर बेदारी प्रोग्राम का रखा गया इनकाद। मसाजिद को आने वाले तमाम मुसल्लियों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील की गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के हवाले से दिल्ली हुकूमत ने की जायजा मीटिंग के बाद अस्पतालों में मजीद बेड्स में इजाफे के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। मुल्क में अब तक 10 करोड़ 45 लाख कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई। टीका उत्सव के पहले दिन 30 लाख खुराकें दी गई। मुल्क में रोजाना औसतन 40 लाख खुराकों का निशाना उबूर कर लिया गया। आलमी सतह पर यह सबसे ज्यादा है। पंजाब को कोविड वैक्सीन की 4 लाख खुराकें भेजी गई। मरकजी हुकूमत की तरफ से भेजी गई कोविड वैक्सीन की खुराकें। गुज़िश्ता दिनों वजीर आला ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले पर मरकज को एक खत भी लिखा था। बोर्ड इम्तिहान मनसूख करो मुहिम। अदाकार सोनू सूद भी हुए मुहिम में शामिल। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कहा तलबा मौजूदा हालात में इम्तिहान लिखने के लिए तैयार नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ जारी। दूसरे शाही स्नान के मौके पर तकरीबन 20 लाख अकीदतमंदों ने मुख्तलिफ घाटों पर गुस्ल किया और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अखाड़ा परिषद के सदर महेंद्र नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश ने कल ही हरिद्वार पहुंचकर उनसे की थी मुलाकात। मेरठ में कोरोना की फर्जी टीकाकारी का मामला। बगैर वैक्सीनेशन के इशू कर दिया सर्टिफिकेट। डीआईओ मेरठ ने मामूली गलती बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। मेरठ के प्रतापपुर कुंडा प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है मामला। मरकज ने 3 रियासतों में कोरोना के हालात को लेकर रियासती सरकार को रेड अलर्ट जारी किया है। ये 3 रियासतें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ हैं। मरकज की जानिब से भेजी गई टीम को यहां कई खामियां नजर आई हैं। इन रियासतों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी बताई गई। मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल बद से बदतर। पिछले 24 घंटों में 1,68,912 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 904 मरीजों की हुई मौत। मजमूई तौर पर 1,35,27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 1,21,56,529 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 1,70,179 अफराद की मौत हुई है। अब तक 10,45,28,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है।
राजस्थान में 24 घंटों में 5,105 नए मरीज आए सामने। इस दौरान 10 अफराद की गई जान। 12 अजला में से ज्यादा केस। उदयपुर में रिकॉर्ड 864 अफराद पॉजिटिव। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत है महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटों में 63,294 नए मामले आए सामने। एक दिन में 349 मरीजों की हुई मौत। मुंबई की बात की जाए तो वहां एक दिन में 9,986 मामले सामने आए। वहीं 79 अफराद की मौत हुई। मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी। नागपुर में कोरोना के 7,200 नए केस हुए दर्ज। जिले में 24 घंटों में कोरोना के 63 मरीज हुए फौत। इस दौरान कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। एमपी में कोरोना का कहर जारी। रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 35,000 से गिरकर देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59,039 अफराद आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 24 मरीजों की हुई मौत। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 3306 मरीज अस्पतालों से हुए डिस्चार्ज। एमपी में कोरोना मरीजों की तादाद हुई 3,38,000 से ज्यादा। रियासत में कोरोना के 4,184 मरीजों की हो चुकी है मौत। मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में 10,774 मामलों की तस्दीक, जबकि इसी अरसे में कोरोना से 48 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में हर रोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यहां एक दिन में मरीजों की तादाद 15,000 के पार पहुंच गई है, जिसके पेश नजर यूपी के कई अजला में नाइट कर्फ्यू का निफाज किया गया है, जिसमें कानपुर भी शामिल। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 2,251 नए केस दर्ज किए गए हैं। एक ही दिन में रियासत भर में कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 355 नए केस दर्ज हुए हैं। केरल में कोरोना के 7,000 के करीब नए केस आए सामने। इस दौरान कोरोना के 2358 मरीज हुए सेहतियाब। 24 घंटों में 16 मरीजों की हुई मौत। केरल में वायरस से अब तक 4,783 अमवात हो चुकी हैं। वहीं दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं कोरोना केस। 24 घंटों में कोरोना के 3400 से ज्यादा नए केस आए सामने। इस दौरान कोरोना के मजीद जिलों की हुई में बढ़ाई गई बंदिशें। केसों में सबसे ज्यादा 719 चित्तौड़ में मिले। शोरा आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में इन दिनों सयाहों का खासा रश देखने को मिल रहा है। यहाँ कोरोना वायरस के बीच सयाह एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए गुलमर्ग गंडोला की सवारी खूब करते हैं। सयाहों को होटलों और दिगर मकामात पर सैनिटाइजर, मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। वहीं जिला उधमपुर के पसमानदा देही इलाकों में टेक्नोलॉजी से तालीम की फराहमी के तरीक़ेकार में तब्दीली लाई जा रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में ऑडियो विजुअल निज़ाम से क्लास को स्मार्ट बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान, नई फिल्म पॉलिसी का आइंदा 10 दिनों में ऐलान किया जाएगा। वादी में शूटिंग की बहाली के लिए इक़दाम। वस्ती जिला बडगाम के मागाम में म्युनिसिपल कमेटी मागाम की गफलत शुआरी उरूज पर और मागाम में साफ सफाई का खासा फुकदान पाया जा रहा है। डंपिंग साइट न होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो चुके हैं। साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद की क़यादत में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हर घर कांग्रेस की अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया। इस ज़िम्न में कठुआ में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना को लेकर काबीनी वजीर नवाब मलिक ने तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स की कमी हो सकती है, लेकिन हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मुंबई में मंशियात के सप्लायर रज्जाक चिकना को एनसीबी ने जारी किया समन। एनसीबी आज या कल कर सकती है पूछताछ। एनसीबी ने रज्जाक चिकना को दाऊद इब्राहिम का साथी बताया। नांदेड़ में जम्बू कोविड हेल्थ सेंटर शुरू किया जा रहा है। जम्बू कोविड हेल्थ सेंटर में पहले मरहले में ऑक्सीजन की सहूलत याफ्ता 100 बेड्स लगाए जा रहे हैं। दूसरे मरहले में इसको बढ़ाकर 200 बेड कर दिया जाएगा। भक्ति लांस में कोविड हेल्थ सेंटर का काम जंगी पैमाने पर जारी है। औरंगाबाद में कोरोना की वबा की वजह से खून की किल्लत, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। 300 से ज्यादा नौजवानों ने दिया खून का दिया।
महाराष्ट्र में और दीगर रियासतों से मजदूरों की अपनी वतन वापसी जारी। मुख्तलिफ रियासतों में काम करने वाले मजदूर डरे हुए हैं। लॉकडाउन और दीगर बंदिशों की वजह से मजदूर अपने अपने आबाई गांव को वापस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज दिए गए। मुल्क की सतह पर सबसे ज्यादा वैक्सीन देने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा खुराक दी गई है। कटिहार में खातून पर नाजेबा तबसरा करने पर नौजवान की पिटाई। मियां बीवी ने मिलकर बीच सड़क पर मनचले की पिटाई कर दी। गोपालगंज में गेहूं की कटाई के तनाजे में एक 35 साल किसान का बेरहमी से कत्ल। पीट कर किसान को मार डाला गया। मोहल्ले में 3 अफराद जख्मी भी हुए। पटना के मीठापुर बस स्टैंड के स्टाफ का चाकू से हमला कर दिया गया और कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले 2 अफराद को किया गया गिरफ्तार। पुलिस मुलजमीन से कर रही है पूछताछ। बिहार शरीफ में बंदूक लहराने वाले का वीडियो वायरल होने के बाद खबर का असर। पुलिस ने छापा मारकर 6 अफराद को किया गिरफ्तार। रेत माफियाओं ने एक दूसरे पर तानी थी बंदूक। रांची में कारोबारी शख्स से 1.25 करोड़ रुपए लूटने की वारदात पेश आई सामने। हटिया टीओपी के पास मुसल्ला अफराद ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी के जरिए लुटेरों का सुराग लगाने में मसरूफ है पुलिस। बिहार में कोरोना के मुसलसल बढ़ते केसेस के बावजूद पटना जंक्शन पर लापरवाही। भीड़ को काबू करने में पुलिस नाकाम। जंक्शन पर पुलिस अफसरान खामोश तमाशाई बने रहे। किशनगंज पुलिस ने कत्ल मामले में इस्तेमाल बाइक बरामद की। इसी बाइक की तलाश में छापामारी करने गए थे अविनाश कुमार। 3 मुलजमीन को भी किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जांच से जुड़े 13 अफसरों का किया गया तबादला। महलूक के वालिद को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी हुक्म। धनबाद में भी बंदूक की नोक पर बदमाशों ने ठेकेदार की बीवी को किया अगवा। बजरिए कार आए थे 4 बदमाश। पुलिस को अब तक नहीं मिल सका है बदमाशों का सुराग। कोरोना को देखते हुए जिला इंतजामिया और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बढ़ी जिम्मेदारियां। पटना के अलग अलग इलाकों को किया जा रहा है सैनिटाइज। साफ सफाई पर भी दी जा रही खास तवज्जो। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। आरजेडी ने लगाया इल्जाम सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जेडीयू ने आरजेडी के इल्जामात को बताया बेबुनियाद। कहा आरजेडी को हर चीज पर सियासत करने की है आदत। सरकार कोरोना मामले पर है संजीदा। तमाम जरूरी इकदाम उठाए गए। कल यानी 13 अप्रैल को मनाया जाएगा बैसाखी का त्योहार। कोरोना को देखते हुए नीतीश सरकार ने जारी की गाइडलाइन। इंतजामिया ने घरों ही में त्योहार मनाने की अपील की। वैक्सीन की कमी। कल जयपुर पहुंची थी 4 लाख खुराकें। दूर दराज के अजला में अभी तक सप्लाई नहीं की गई। जोधपुर जेल तोड़कर फरार कैदियों के मामले में पुलिस को मिली बड़ी कार्रवाई। 16 में से 1 और कैदी गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज कल एक कैदी को किया गया था गिरफ्तार। दिगर फरार कैदियों की तलाश जारी। राजस्थान के 4 शहरों में पेश आए हादसे में 10 अफराद की मौत। उदयपुर में कार ने 4 अफराद को रौंदा। बाड़मेर में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। भरत में मियां बीवी की हादसे में मौत। जयपुर के चूमू में नकाबपोश शरपसंदों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से लूटे जेवरात। दुकान से लाखों रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए गए। सीसीटीवी में दुकानदार और बदमाशों के बीच हुई मुजाहमत की तस्वीरें कैद हुई। कोरोना की दूसरी लहर ने राजस्थान की सयाहत को किया मुतासिर। नई गाइडलाइन के मुताबिक तमाम सयाहती मकामात रात में रहेंगे बंद। साथ ही आमेर के लाइट एंड साउंड शो को भी 30 अप्रैल तक के लिए कर दिया गया बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने जताई तशवीश। कहा डर खत्म हुआ इसलिए बढ़ रही है लापरवाही। इस मुश्किल दौर में जान बचाना ज्यादा जरूरी। जयपुर में शरपसंदों के हौसले बुलंद। कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग के बाद 7 लाख रुपए लूट लिए गए। पैर में गोली लगने से एजेंट हुआ जख्मी। अलवर में गैर कानूनी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खेडली पुलिस ने पकड़ा 60 लाख रुपए की शराब। कंटेनर से 950 बॉक्स बरामद। एक स्मगलर भी गिरफ्तार। कोरोना वबा से परेशान वालिदैन से फीस वसूली। राजस्थान महकमे तालीम के फैसले के खिलाफ वालिदैन में नाराजगी। ताजा एलामिया में महकमे तालीम ने फीस में किया है इजाफा। पाली में बढ़ती आलूदगी की वजह से टेक्सटाइल फैक्ट्रियों की तादाद
की गई कम, फैक्ट्रियों की तादाद में कमी आने से मजदूर हुए बेरोजगार। राजसमंद असेंबली जिमनी इंतखाब में इल्जामात और जवाब इल्जामात की सियासत जारी। राजसमंद जिले का दौरा करने वाले वजीर प्रताप सिंह ने बीजेपी को झूठ का जनरेटर कहा, बीजेपी ने किया पलटवार। करौली में पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत 700 ग्राम मंशियात की किस्म स्मैक बरामद किए। मुलजिमीन से तफ्तीश भी जारी। सीकर में शराब की दुकान के खिलाफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज। हनुमान चालीसा पढ़कर शराब की दुकान के खिलाफ किया जा रहा है एहतजाज। वार्ड 24 में मंदिर के पास खोली गई है शराब की दुकान। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान, पूरी रियासत में नहीं होगा लॉकडाउन का निफाज। कोरोना कहर में एहतियात के साथ इक़्तिसादी सरगर्मियां जारी रखना बेहद जरूरी। एमपी में बढ़ते मामलात पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। शिवराज ने कोरोना वजीर बनाया, कई अजला की सौंपी जिम्मेदारी, कहा मिलकर लड़ेंगे लड़ाई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन, 6 अजला में 19 अप्रैल तक का लॉकडाउन जारी। बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी में कल से होगा लॉकडाउन। इंदौर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, सब्जी मंडी में आवाम का जमे गफीर। उज्जैन, जबलपुर में भी लोगों का हुजूम। जबलपुर में टीका लगवाने आए बुजुर्ग से बदसलूकी, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। नर्स को वैक्सीनेशन ड्यूटी से हटाया गया। उधर छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत, गवर्नर ने मरकजी वजीर हर्षवर्धन से की बातचीत, जल्द ही मुहैया कराई जाएगी इंजेक्शन। भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में पीने के पानी की किल्लत, पीने के पानी के लिए आवाम दर बदर भटकने पर मजबूर। पानी की सप्लाई फौरी बहाल करने का किया गया मुतालबा। एमपी में 9वीं और 11वीं के सालाना इम्तिहानात का आज से हुआ आगाज। 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड का भी आज से हुआ आगाज। तलबा अपने अपने स्कूल से कोविड ज़ाब्तों के तहत लेंगे पर्चा और आंसर शीट। एमपी में कोरोना के बढ़ते कहर और तिब्बी सहूलियात को लेकर कांग्रेस का इल्जाम। एमपी कांग्रेस तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का बयान, हुकूमत हर महाज पर हो रही है नाकाम और बोल रही है झूठ। कोरोना के आदादशुमार और मौतों को भी छुपा रही है सरकार। अमन कानून की सूरत हाल भी बनी है नागुफ्ता बे। भोपाल के ताजुल मसाजिद में फिर लगाया गया कोरोना टीकाकारी का कैंप। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी टीकाकारी। पिछली बार भी बड़ी तादाद में मर्द खवातीन ने की टीकाकारी कैंप में शिरकत। शाहजहांपुर में लगभग 107 घंटों बाद रोजमर्रा की जरूरत वाली दुकानें खोली गईं। सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक 4 घंटे दुकानें खोलने की दी गई हिदायत। छूट मिलने के बाद बाजारों में लोगों की भीड़। टीकमगढ़ के मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता शाम से बिजली गुल, तेज हवा के सबब दरख्तों और बिजली के खंभे उखड़ गए। रात भर छाया रहा अंधेरा, बिजली की अदम दस्तयाबी पर बढ़ी लोगों की मुश्किलें। खंडवा के बंजारी गांव में कोरोना मरीज को क्वारंटाइन करने पहुंची टीम पर हमला। मरीज के अहले खाना ने टीम पर किया हमला। महकमे सेहत की टीम ने पुलिस से मांगी मदद। एमपी के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने ट्वीट करके हुकूमत पर साधा निशाना, कहा रियासत में ऑक्सीजन की मौजूदगी और जरूरियात में है काफी फर्क। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी बताई कमी। इंडोनेशिया में शदीद ज़िलज़ला, सैकड़ों से जायद इमारतें ज़मींदोज़। कम अज कम 8 अफराद के हलाक होने की खबर। सबसे ज्यादा नुकसान बाली के सयाहती इलाके में हुआ, जहां 1000 से ज्यादा घर और इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मकामी हुक्काम के मुताबिक सैकड़ों शहरी लापता। तुर्की में एक बार फिर कोरोना वायरस के नए केसेस बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में तुर्की में कोरोना से 50,000 से ज्यादा अफराद मुस्बत पाए गए, जबकि 237 अफराद की वायरस से मौत हुई है। तुर्की में अमवात की मजमूई तादाद 33,939 हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में सैलाब के बाद तूफान से मची तबाही। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी साहिली इलाकों में बिजली की सप्लाई मसदूद। तूफान से दर्जनों घर हुए तबाह। हजारों अफराद ने रात खुले आसमान के नीचे गुजारी। पीएम स्कॉट मॉरिसन ने सूरत हाल को नाजुक बताया। चीनी कंपनी सिनोविक बायोटेक की कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंची फिलिपाइन। तकरीबन 5 लाख डोज शामिल है दूसरी खेप में। फिलिपाइन में अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। हुकूमत ने बढ़ते केसेस के पेश नजर वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने की बात कही है। बरतानिया में आज से जिम खाने, रेस्टोरेंट, हेयर सैलून और पब बार दोबारा से खुलेंगे।
कोरोना केसेस में आई कमी के बाद दुकानों को खोलने का लिया गया है फैसला। वहीं बर्तानिया में निसफ आबादी ने कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल कर ली है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में इस वबा से 13 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जारी ताजा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 192 ममालिक में अभी तक कोरोना से 29 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरीन की हलाकतों की तादाद बढ़कर 700 हो गई है। वहीं शहरियों पर फौज के जरिए तशद्दुद के बावजूद एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज भी फौज की फायरिंग में 82 मुजाहिरीन हलाक हुए थे। बहरान के बाद शाह अब्दुल्ला शहजादा हमजा के साथ पहली बार आए मंजर आम पर। सरकारी टेलीविजन पर नश्र होने वाली तस्वीर में सल्तनत के क़याम की 100वीं सालगिरह के मौके पर नजर आए शहजादा हमजा। शाही खानदान के अरकान को शाही मकबरे से निकलते हुए दिखाया गया, जहां उनके आबा व अजदाद मदफून हैं। थाईलैंड में कोरोना पाबंदियों को किया जा सकता है मजीद सख्त। थाईलैंड में हर रोज कोरोना के नए केसेस में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद जगह जगह पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। चीन के सिंकियांग इलाके में तकरीबन 1.5 किलोमीटर की गहराई में वाक़ कोयले की कान में 21 कानकुनों के फंसने के इत्तलात हैं। 29 मजदूरी कोयले की एक कान में काम करने में मसरूफ थे। मजदूर कि अचानक कान में सैलाब का पानी भर गया। अब तक 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। ईरान की एटमी एजेंसी के तर्जुमान बहरोज क्लोवंदी नतंज यूरेनियम की अफजूदगी प्लांट के एक हादसे में हुए जख्मी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के नशरियाती इदारे ने दी ये रिपोर्ट। यूरेनियम अफजूदगी प्लांट में इतवार की सुबह पेश आया था हादसा। पेरू में सदारती इंतखाबात जारी। तकरीबन 2.5 करोड़ राय दहिंदगान हक राय दही का कर रहे हैं इस्तेमाल। मकामी मीडिया के मुताबिक कई जगहों पर वोटिंग टेबल की तनसीब में रुकावट आई। कोरोना के चलते इंतजामिया ने किए हैं बेहतर इकदाम। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। अरब मुल्क में पहला रोजा मंगल 13 अप्रैल को होगा। सऊदी अरब की रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से यह ऐलान इतवार को किया गया। दुबई में रमजान की तैयारियां उरूज पर। इमारत के कई मॉल्स में लोगों की भीड़ को रमजान में लगने वाली अशिया खरीदते हुए देखा गया। वहीं दुबई इंतजामिया ने रमजान में साफ सफाई के लिए 3000 मुलाजमीन को तैनात किया है। अफगानिस्तान में भी रमजान की जा रही है तैयारियां। अफगानी अवाम ने मुबारक महीने में तशद्दुद की वारदात के खत्म होने की उम्मीद जताई है। काबुल में दुकानदार बेहतर कारोबार को लेकर पुरुम्मीद। मिस्र में भी रवा साल रमजान की सरगर्मियां मुतासिर होने का अंदेशा है। काहिरा में दुकानदारों ने गुज़िश्ता बरस की बनिस्बत रवा बरस हालात के साजगार होने की उम्मीद जताई है। लोगों को खजूरों और घरेलू साजो सामान खरीदते हुए देखा गया। अरब ममालिक में मिस्र सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर मुल्क है। अमेरिकी फौज के एक स्याह फॉर्म लेफ्टिनेंट ने 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिन्होंने बंदूक की नोक पर उनकी गाड़ी को रोका और उन पर काली मिर्च छिड़की। पुलिस का कहना है कि लाइसेंस प्लेटें ना होने पर उन्हें रोका गया था, लेकिन वीडियो में आरजी प्लेटें दिखाई दे रही हैं। मोज़ाम्बिक के शुमाली कस्बे पाल्मा पर जारी हमले के बाद दाइश ने इस पर कब्जे का दावा किया। 24 मार्च से शुरू होने वाले ताज़ा तरीन हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इमदादी कारकुनों का कहना है कि हजारों मकामी बाशिंदे अपने घर छोड़कर इलाके से रुखसत हो चुके हैं।